हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप समर्पण करेंगे तो आज आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आज कोई भी निराश ना हो। आज की वचन और प्रार्थना को ग्रहण करने के द्वारा आज आप अपने जीवन में बड़ी जीत को हासिल करने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज की प्रार्थना को ज्वाइन कीजिए, शामिल हो जाइए, सुबह की प्रार्थना को अटेंड कीजिए। हालेलुया। और आप जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में 100% श्योर है। आज की वचन को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपको डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। आप शांति में रहेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर जो राजकुमार है, राजा है, वो सचमुच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा, आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आज जो लोग परेशान है, डर रहे, घबरा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, कैसे सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। आज अलग अलग शत्रु आज आपके जीवन में अटैक कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं। कई लोगों के जीवनों में अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, प्रॉब्लम है, समस्या है। डोंट वरी, आपका रास्ता सचमुच में खुलने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलो आमीन। हालेलुया। वचन कहता है आज हम सुबह के समय में आज हम अद्भुत वचन को देखेंगे। इस वचन को सुनने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा आपका हृदय शांति से भर जाएगा यीशु के नाम में। आपको हियाव मिलेगा, आप नए बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को प्राप्त करने वाले हैं। आमीन। आप कितना भी कंफ्यूज हो, दूर हो जाएगा यीशु के नाम में। कितने भी चिंतित हो, आपकी चिंताएं खत्म होने वाली यीशु के नाम में। क्या आज आप अपना चिंता परमेश्वर को देंगे? क्या सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपेंगे? यदि सौंपेंगे तो आप अपनी जीवन में बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु के सामर्थी नाम में। इससे चिंता ना करें, घबराए मत। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे हैं। कैसी भी लड़ाई हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, आपको जयवंत होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 35 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हमेशा का वचन क्या कहता है? तू उनसे युद्ध कर जो मुझसे मुकदमा लड़ते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता ना करें। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। अब जीत होंगी यीशु के सामर्थी नाम में, आपकी जीत होगी। क्या लिखा निर्गमन की किताब 14 अध्याय 14 वचन में? यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं इस्राएलियों से? कि वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। और क्या कहता है? और अब जीतेंगे यीशु के नाम में। इसका मतलब है जब परमेश्वर लड़ाई लड़ता है तो सचमुच में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना? चुप रहना है। आपको फालतू की मुंह नहीं खोलना, फालतू की बातें नहीं करना है। इसका मतलब आपको परमेश्वर सुरक्षा में रखेगा। हालेलुया। बहुत लोग अपनी बुद्धि से, अपनी समझ के द्वारा अलग अलग तरह से लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। पाठ लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देते हो तो सचमुच में जीतते चले जाते यीशु के नाम में। परमेश्वर जो अब लड़ाई लड़ता है तो वो 100% जय उसकी होती है। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। इसलिए सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। आपके घर में, आपके परिवार में, वॉटेवर, कहीं भी लड़ाई चल रहा है, आपके केस चल रहा है, जमीन को लेकर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, प्रभु के हाथ हैंड ओवर करो, वाचा के साथ प्रार्थना करो, समर्पण करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि यह लड़ाई तुम्हें लड़नी नहीं होगी, तुम्हें शांत रहना बस। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर से, हालेलुया, जो लड़ते हैं। अब देखो, आपसे लड़ना मतलब परमेश्वर से लड़ना। कोई आपसे लड़ रहा है लेकिन आपने प्रभु के हाथ में दे दिया है तो प्रभु आपके लड़ेगा और अब जीतेंगे यीशु के नाम में। इसे दाऊद कहता है, हे यहोवा, जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं उनसे तू लड़, जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं उनसे तू युद्ध कर। कहता है, वो प्रार्थना करता है। दूसरे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन को, यहोशापात को प्रभु कहता है कि यहोशापात, तुझे लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, बस तुम खड़े खड़े प्रभु के काम को देखो, दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा छुटकारा आ जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। आपका अभी आने वाला। आमीन। हालेलुया। ऐसे प्रभु क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
कि तुम मत डरो, मत घबराओ, उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर वही है जो तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ने और तुम्हें विजय दिलाने के लिए तुम्हारे साथ है, चलेगा तुम्हारे साथ। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज से आपको डरना नहीं है, आपको प्रभु में बने रहना है। आपकी विजयी होगी, आपकी जीत होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। परमेश्वर यदि आप चाहते प्रभु आपकी लड़ाई को लड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। आपको चुपचाप रहना है, आपको लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करना, गाली के बदले गाली नहीं देनी। आपने कर दिया तो वे प्रभु बदला नहीं लेगा आपका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को पुराने नियम में कि किस तरह से जब लोग घिर जाते थे इजरायली लोग, तो वो दुहाई देते थे। परमेश्वर उनको एक खास इंस्ट्रक्शन दिया करते थे कि तुम्हें लड़ाई किस किस तरह से लड़नी है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हर एक लड़ाई में अलग 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 परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये लड़ाई को इस तरह से लड़ना है, ये लड़ाई को स्तुति के साथ लड़ना है, ये लड़ाई को प्रार्थना के साथ लड़ना है, ये लड़ाई को इस तरह से लड़ना है। हर जगह अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी गई है। हालेलुया। इसलिए आपकी जो लड़ाई है अलग अलग लड़ाई है, तो उसके लिए भी अलग 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 तरीका है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आपको यदि बीमारी से लड़ना है, हालेलुया, आप लड़ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं, आप जीत जाएंगे यदि आप प्रभु के आगे हैंड ओवर करेंगे, समर्पण वाला जीवन जिएंगे, अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, मुंह खोलेंगे, हर दिन बोलेंगे, विश्वास के साथ कहेंगे, अपने लिए ब्लेसिंग्स वर्ड को कहेंगे, शैतान को मार भगाएंगे, शैतान को हर समय निकालेंगे यीशु के नाम में। आप जीतते चले जाएंगे यीशु के नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत है। जब लाल समुद्र को क्रॉस करना था तो परमेश्वर वहाँ पर किस तरह से प्रभु ने इजरायलियों के लिए लड़ाई को लड़ी। शत्रु कुछ नहीं कर पाए, वो डूबता गया। आपका भी शत्रु डूबने वाला यीशु के नाम में, आपका शत्रु भी गिरने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका शत्रु कुछ नहीं कर सकता, आपको लूट नहीं सकता। हालेलुया। आपके विरोध में नहीं जा सकता। यदि है तो वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, या तो उद्धार पा जाएगा, बच जाएगा, छुटकारा पा जाएगा, या तो फिर वो गया। हालेलुया। जो प्रभु के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में उठते हैं, उनको पता नहीं कि किसके विरोध में उठ रहे हैं। वो किससे पंगा ले रहे हैं उनको नहीं पता, वो किसके साथ लड़ाई करने जा रहे हैं उनको नहीं पता। यदि आप एक विश्वासी और प्रभु में है स्थिर, और आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप बोल रहे हैं, आपका केस चल रहा, कुछ भी चल रहा है, तो आपकी लड़ाई को परमेश्वर यदि चाहते हैं, यदि प्रभु लड़ाई लड़े, तो आपको चुप रहना, आपको प्रार्थना करना, उसके उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना करना है। आप देखेंगे गवाही को यीशु के नाम में। आग कंगार, जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो उसके सिर पर आग का अंगार डालते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी युक्ति साथ नहीं देगी, उसकी युक्ति काम नहीं देगा। हालेलुया। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तुझे जयवंत करूंगा। हम पुराना नियम में देखते किस किस तरह से प्रभु ने जयवंत किया है। कब परमेश्वर ने घबरा दिया, परमेश्वर इसके पहिए को निकाल कर फेंक दिया। परमेश्वर ने हालेलुया, जब उसने स्तुति करना शुरू किया, प्रभु की महिमा करनी शुरू हो गई, तो वो जीतते चले गए यीशु के नाम में। आप भी जीतेंगे यदि आप प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार है, अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार है, अपने बिजनेस के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार है, अपने बीज बोने के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार है, पवित्रताई में रहकर पैर मिला आपके साथ रहकर महिमा करने के लिए तैयार है, तो ये गवाही आपकी होनी चाहिए। अब जीतने वाले यीशु के नाम में। आपका कितना भी कोर्ट केस चल रहा है, कितने साल का, वो आप जीत जाएंगे यीशु के नाम में। शत्रु आपके सामने ही खड़ा नहीं रह पाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन कहता, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों को डरने की जरूरत नहीं है। आज हर एक जन विश्वास करे, प्रभु के निकट आए, आज आशा रखे परमेश्वर पर, निराश ना हो, प्रभु में निकट आए। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, इसलिए परमेश्वर के अधीन आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता जरूर करेंगे। विश्वास करो, प्रभु की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में। हम यरीहो की दीवार के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने जय जयकार करना शुरू किया तो किस तरह से हालेलुया जीत गए। आमीन। चिंता ना करो, आप भी जीतेंगे। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी दुख मुसीबत तकलीफें क्यों ना हो, हालेलुया, कितने भी भयंकर लड़ाई क्यों ना हो, आप ही जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब दाऊद और गोलियत की लड़ाई थी तो उसमें गोलियत को हारना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि डेविड जो था, दाऊद जो था, स्ट्रांग था, भरोसा परमेश्वर पर पूरा था। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका हथियार प्रार्थना है, आपका हथियार परमेश्वर का वचन है, पढ़ना है। आपका हथियार क्या है? फास्टिंग में जाना आपका हथियार है। हालेलुया। आपका हथियार है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, मेडिटेट करना, पवित्रताई में रहना, मेल मिलाप में रहना, आगे बढ़ना।
आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, और अब जरूर जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंता ना करें, सब कुछ बेस्ट होगा। हालेलुया। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें, इसलिए डरो मत, घबराओ मत। प्रभु आपको जयवंत करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हर एक कोर्ट केस से आजाद होने वाले यीशु के नाम में। आपके घर की जितनी प्रॉब्लम है सब कुछ सही होने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। जॉब से लड़ते हुआ और आप चुपचाप प्रार्थना में है तो प्रभु की लड़ाई को लड़ेगा और आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पिता दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, जो लोग परेशान है, दुखी तकलीफ है, सोच रहे मेरा कोर्ट केस का क्या होगा, मेरा जमीन का क्या होगा, मेरा इस तरह का केस का क्या होगा, किस तरह से मैं जीतूं। आज हो सकता है बीमारी को लेकर परेशान है, दर्द में परेशानी में है, शैतान से लड़ रहे, लेकिन आपका कुछ नहीं बन पा रहा। डोंट वरी, प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा और अब जीतेंगे। प्रभु आपके साथ। यदि आपका दुख बढ़ गया है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, आपकी समस्याएं बढ़ गई है, तो सोचो शैतान लड़ रहा है आपसे और आप जीतेंगे यदि प्रभु में बने रहेंगे। सह लो दुख को, कोई बात नहीं, प्रार्थना और बढ़ा दो, बाइबल पढ़ना और शुरू कर दो, प्रभु के साथ संगति करना को और बढ़ा दो, प्रभु के भवन में आना और शुरू कर दो। भाई इस समय फास्टिंग प्रेयर चल रहा तो परमेश्वर के भवन में जरूर आए। चिंता ना करें, प्रभु की लड़ाई को लड़ेगा। जो शैतान आपके घर में किसी न किसी के थ्रू काम कर रहा है उसका मुंह बंद हो जाएगा यीशु के नाम में। वो कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो आमीन हालेलुया। सब कुछ सही होने वाला आपके घर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बेस्ट होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप चंगाई को लेंगे, छुटकारे को लेंगे। चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। आप बेस्ट रिजल्ट को लेने वाले यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, जो कोर्ट केस चल रहा है, जो जमीन का केस चल रहा है, प्रभु जयवंत कर यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा को डांटती सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। जितने भी पेट की रोग है, प्रॉब्लम है, समस्या है, जो अपने शरीर की बीमारी से लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु हर एक रोग, हर एक महारोग से आजाद हो जाए। हर एक लाइलाज बीमारी को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से आजाद हो जाए, सिर की दर्द से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पैर की दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। सर्दी खांसी बुखार की स्पिरिट छोड़कर जाए, टाइफाइड की स्पिरिट छोड़कर जाए, बीपी हाई बीपी लो की स्पिरिट छोड़कर जाए जाए जाए, शुगर की स्पिरिट छोड़कर जाए, आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए आपका शरीर, चंगे हो जाए, घबराहट दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनको बहुत स्वेटिंग आती, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनको नेगेटिविटी आ रही है बार बार, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान आप पर अटैक कर रहा है बार बार, होली गोस्ट फायर फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, हर एक लालच बीमारी को डांटती यीशु के नाम में। जो मशीनों के सहारे चल रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो जिनको मेडिसिन खानी पड़ती है इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं और उसके लोहो में जीवन है। जो बच्चे बीमार है, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आके बंद बिजनेस खुल जाए, फाइनेंस का रास्ता खुल जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। जमीन का केस आपके हक में होने वाला, आप जीतने वाले यीशु के नाम में। डोंट वरी, आप सच्चे हैं, वफादार है तो कोई भी आपसे कुछ छीन ना पाएगा। प्रभु आपके लिए मुहैया करेगा यीशु के नाम में। सचमुच है, परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु आपका दया, परमेश्वर की दया पर अद्भुत रीति से होने वाले यीशु के नाम में। प्रभु जी दयालु है, प्रभु जी करुणा निधान पिता परमेश्वर है। सचमुच में सब कुछ बदल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, शैतानी प्रोडक्ट एलिमेंट्स जो तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया, इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर का आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे टच करे, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा, ए शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त में शैतान को ठाड़ती यीशु के नाम में। जो लोग इस वक्त घर में परेशान है, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। हालेलुया। शैतान जो लड़ाई करवा रहा है आपके घर में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, उसका मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। शैतानी हथियार को मैं खत्म कर देती हूँ आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से जाए यीशु के नाम। आपके घर में स्वर्गदूतों को भेजती हूँ, शांति का घर होकर बदल जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा को रिसीव करे यीशु के नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ा प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे परमेश्वर पिता। सारे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है आजाद हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम में। बिजनेस की ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। लड़ाई झगड़ा आपके घर से दूर हो चुका है यीशु के नाम में। जिनकी शादी में रुकावट आ रही है दूर हो जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही पवित्र आत्मा यीशु आजाद हो जाए। बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते यीशु के नाम में। जिनकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही पवित्र आत्मा यीशु आजाद हो जाए। हस्बैंड वाइफ में एक मन हो जाए यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े दूर हो जाए यीशु के नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। जिनको जो हस्बैंड छोड़कर चला गया वापस आए, जो वाइफ छोड़कर चली गई वापस आए। आपका हस्बैंड आपको लेने के लिए आ रहा है यीशु के नाम में। सब एक
दुख होने वाला है, हर एक लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम दूर हो जाए। प्रभु छुटकारा देती है, धन्यवाद करती है परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती है परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी यीशु मसीह का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को मसीह में प्रिय भाइयों बहनों जरूर शेयर कीजिए, लगातार प्रार्थना में करते रहिए और प्रार्थना में बढ़ते जाएं, परमेश्वर में की हाजिरी में बढ़ते चले जाएं। हर दिन जैसा कि आप जानते हैं फास्टिंग पीरियड चल रही है, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। यदि आप दूर से देखते हैं तो ऑनलाइन आप जरूर बने रहें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दिन की सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को अटेंड करें। हर दिन की जो कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक फास्टिंग पीरियड चल रही है, किस दिन की हर एक दिन प्रार्थना में बने रहें और आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बेस्ट रिजल्ट को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने। तो आप अपने भेंट अपने बीच को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें, जैसा कि आप जानते हैं जनरेटर की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रार्थना करें और अपने बेस्ट सेवा को भी दे सकते हैं। तो प्रभु को आशीष करें, ऊंचा करें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।